सो गाइस यहाँ पे आपको याद होगा कि 2021 में एक प्राइस हाइक आया था और उसके बाद यहाँ पे BSNL ने कई सालों बाद सब्सक्राइबर्स ऐड करे। क्यों? क्योंकि इस प्राइस हाइक के बाद जितने भी वैलिडिटी वाले प्लान्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए थे और यहाँ पे मेरे जैसे यूजर्स जो यहाँ पे सेकेंडरी सिम रखते हैं, हम लोगों को एक सस्ता सेकंड ऑप्शन चाहिए था जो कि बहुत अच्छी वैलिडिटी के प्लान्स थे और वो प्लान्स यहाँ पे BSNL ऑफर कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम पे एक 397 वाला प्लान था और ये एक वन ऑफ इट्स ओन काइंड ऑफ प्लान था क्योंकि इसमें आपको 300 डेज की वैलिडिटी मिलती थी कॉल्स वगैरह के लिए, बट 2 महीने के लिए BSNL आपको यहाँ पे फ्रीबीज देता था जिसमें आप इंटरनेट या कॉल्स वगैरह यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और उस 2 महीने के बाद अगर आपको यहाँ पे कॉल्स करनी है, SMS भेजना है तो आप 10 या 20 रुपए वाला रिचार्ज कराओ। बट यहाँ पे जैसे जैसे समय बीता BSNL ने ये प्लान की जो वैलिडिटी है वो 300 दिन से घटा के यहाँ पे 200 दिन कर दी। बट साथ ही साथ BSNL यहाँ पे थोड़ा सा कंसिडरेट भी था क्योंकि उसने यहाँ पे 797 का एक और प्लान निकाला जिसमें सेम बेनिफिट्स थे बट वो यहाँ पे अब उसकी वैलिडिटी थी 365 डेज। तो अगर किसी को 200 दिन के लिए चाहिए तो वो 397 वाला करा सकता है, जिसको साल भर के लिए चाहिए वो 799 वाला यहाँ पे रिचार्ज करा सकता है। चलो भाई ये भी ठीक था, कुछ टाइम ये भी चला और उसके बाद BSNL ने ये दोनों प्लान्स हटा दिए। बट चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे महंगाई वगैरह बढ़ रही है तो BSNL भी थोड़ा महंगा तो होना ही था। बट इन सब के बाद भी यहाँ पे ये जो BSNL के प्लान्स थे वो सबसे सस्ते प्लान्स थे फॉर अ सेकेंडरी सिम। तो यहाँ पे एक प्लान था 1198 का। अब जैसे BSNL के अलग ही ऑन इट्स ओन यूनिक प्लान्स होते हैं, ये भी वैसे ही एक प्लान था। इसमें यहाँ पे आपको पर मंथ 3 GB इंटरनेट मिलेगा, 300 मिनट्स मिलेंगे और 30 SMS मिलेंगे और ये हर महीने यहाँ पे रिन्यू होता रहेगा 1 साल के लिए। तो ये प्लान भी यहाँ पे ऑन पेपर काफ़ी अच्छा प्लान था, बट जैसे आपको पता ही है BSNL के बारे में, वो चैन से तो बैठता ही नहीं है। कुछ टाइम बाद उसने यहाँ पे ये वाला प्लान भी रिमूव कर दिया। विच ब्रिंग्स अस टू देयर नेक्स्ट प्लान जो कि है 1499 का। अब ये प्लान बहुत ही सिंपल प्लान था। इसमें आपको 24 GB डेटा मिलेगा पूरे साल भर के लिए, कॉल्स अनलिमिटेड और वैलिडिटी 365 डेज। ठीक है, बढ़िया प्लान, सब कुछ बढ़िया था। बट धीरे धीरे उन्होंने वैलिडिटी पहले 336 दिन की करी और अब वो यहाँ पे वैलिडिटी 300 डेज की हो चुकी है। एंड दिस इज द ओनली प्लान जो यहाँ पे आपको सबसे सस्ता पड़ेगा अगर आपके पास भी यहाँ पे BSNL एज अ सेकेंडरी सिम है तो। नाउ लेट्स डू सम मैथ्स एंड यहाँ पे हम मैथ सिंपल ऐसे करेंगे कि ये एग्जैक्ट प्लान 365 डेज के लिए कितना पड़ेगा। तो सिंपल है, आप 1499 को यहाँ पे डिवाइड करो 300 से, ये पर डे आपको पड़ता है 4.9 रुपीज़ का, मल्टीप्लाइड बाय 365, तो ये प्लान आपको पड़ता है 1823 रुपए का साल भर के लिए। एंड दिस इज वेयर ऑल द फक अप हैज हैपेंड। नाउ अगर आप मेरे को देखो जो यहाँ पे सेकेंडरी सिम में वैलिडिटी का रिचार्ज कराता है, मैं यहाँ पे चाहूंगा कि मुझे सबसे कम रुपए में यहाँ पे वैलिडिटी मिले ज्यादा से ज्यादा टाइम के लिए। तो अगर मुझे यहाँ पे 1823 रुपए BSNL पड़ रहा है तो मैं ऑब्वियसली इसको यहाँ पे कंपेयर करूंगा बाकी टेलीकॉम प्रोवाइडर से। सो यहाँ पे एक वी का प्लान है 1849 रुपए का, मतलब कुल 26 रुपए महंगा BSNL से। यहाँ पे आपको पूरा 365 दिन के लिए वैलिडिटी देखने को मिलती है और अनलिमिटेड कॉल्स एंड SMS। कितने हैं आपकी स्क्रीन पे इस वक्त यहाँ पूरा प्लान आ रहा होगा। इस प्लान में आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिलता। देयर इज अनदर प्लान फ्रॉम जियो जो यहाँ पे आपको पड़ता है 1748 का, बट यहाँ पे 336 दिन के लिए है। तो हम इसमें यहाँ पे सेम मैथ करेंगे, डिवाइड करेंगे इसको 336 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 365 से, तो ये प्लान आपको पड़ेगा 1898 रुपए का, जो कि यहाँ पे BSNL के कंपेरेटिवली 75 रुपीज़ महंगा है। इसमें भी सेम वी के जैसे बेनिफिट्स हैं, आपको कॉल्स मिलेंगी, SMS मिलेंगे, बट कोई भी डेटा नहीं मिलेगा। अब अगर आप यहाँ पे मेरे को देखो, मेरा एग्जांपल लो, तो जिसके लिए यहाँ पे BSNL एज अ सेकेंडरी सिम है, मुझे इसका इंटरनेट नहीं चाहिए, मैं इसका डेटा यूज नहीं करता, ना इसका यूज करने लायक है। बिलीव मी, आई हैव ट्राइड। एंड यहाँ पे सिर्फ इंटरनेट रीजन नहीं है, यहाँ पे आप इनकी कॉल्स देखो, इतनी गंदी क्वालिटी। आप सामने वाले से बात कर रहे हो ना, आपको लिटरली पता चल जाता है कि आप BSNL से बात कर रहे हो। वो सामने वाला बंदा मुझे कभी कभी बोलता है कि भाई कहाँ पर है तू, ऐसी आवाज क्यों आ रही है। यहाँ पे इनके क्रॉस कनेक्शन अलग होते हैं, आप मिलाओगे किसी को, लग किसी और को जाएगा। OTP के इश्यूज है, भले ही थोड़े पहले से ज्यादा कम हो चुके हैं, बट अभी भी इश्यूज है, यहाँ पे OTP आता ही नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉल ड्रॉप। अब ये वाला सिम मेरा भले सेकेंडरी सिम है, बट ये मेरा मेन सिम है, तो बैंक वगैरह में यही नंबर दिया है। मुझे कभी भी कस्टमर केयर से बात करनी पड़ती है, तो पहले उनके होल्ड पे रहो, इतने लंबे बटन्स दबाओ, ये करो वो करो, बड़े मुश्किल से तो कनेक्ट होता है। उसके बाद बीच में ऐसी ही कॉल कट हो जाता है एंड आपको सारी प्रोसेस फिर से रिपीट करनी पड़ती है। ये मेरा बहुत रीसेंट एक्सपीरियंस रहा है, इसलिए मेरे दिमाग में वीडियो बनाने का भी आइडिया आया बाय द वे। और यहाँ पे सबसे बड़ा फैक्टर, डुअल सिम है मेरे पास, आईफोन है, BSNL का मेरा मतलब फिजिकल सिम है और जियो का मेरा ई सिम है। तो यहाँ पे अगर मैं BSNL में बात कर रहा हूँ तो मेरा वो जियो के सिग्नल गायब कर देता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहीं बाहर हूँ जहाँ पे मेरे पास वाईफाई नहीं है, मैं यहाँ पे जियो यूज़ करता हूँ एज अ मेन इंटरनेट, तो अगर मेरे को यहाँ पे इंटरनेट का काम है और मैं किसी से कॉल पे हूँ BSNL में,
तो मैं यहाँ पे इंटरनेट नहीं चला सकता क्योंकि BSNL का इंटरनेट चलता नहीं है और जियो में सिग्नल आते नहीं है। और गाइस एक और चीज़ है, मैं वीडियो बनाते हुए बोलना भूल गया, बट कभी कभार BSNL मेरे फ़ोन से अपने आप ही टेक्स्ट मैसेज भेजता है। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त यहाँ पे वो आ रहा होगा लिखा हुआ, मतलब ये रैंडम होता है, कभी दिन में 3-4 बार हो जाएगा, कभी 2-3 दिन तक नहीं होगा। ये कौन सा टेक्स्ट मैसेज भेज रहा है, किसको भेज रहा है, क्यों भेज रहा है, मुझे नहीं पता। अगर आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज है तो आप बता सकते हो। अगेन अचिंत के पास भी जैसे मैंने बताया BSNL का सिम है, डुअल सिम है आईफोन में, और उसमें ये इशू कभी नहीं आता, ये सिर्फ मेरे उसमें आता है। तो अगर आप लोगों को पता है ये क्या चीज़ है, उसको बंद कैसे करते हैं, प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एंड नाउ बैक टू द वीडियो। तो मतलब जब यहाँ पे मुझे BSNL का कोई जो एक्चुअल बेनिफिट है, जब मैंने इसमें पोर्ट करवाया था, उसको कोई भी मुझे बेनिफिट मिल ही नहीं रहा है, तो मैं BSNL में क्यों रहूँ। मैं यहाँ पे आने वाले टाइम में पर्सनली वी में यहाँ पे पोर्ट करूँगा, क्योंकि मेरे पास एक सिम जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी जियो का है। सो डजंट मेक सेंस फॉर मी टू हैव 2 जियो सिम्स, तो मेरे लिए वी ऑप्शन है। बट अगर आप भी मेरी सिचुएशन में यहाँ पर हो, आपके पास अगर एयरटेल और वी एज अ प्राइमरी सिम है और आप BSNL को सेकेंडरी सिम चलाते हो, तो यहाँ पे आप आराम से जियो में पोर्ट कर सकते हो। 19-20 का फ़र्क है ऑनेस्टली, बट जो आपको क्वालिटी यहाँ पे मिलेगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मिलेगी। बट अगर BSNL आपका मेन सिम है तो इसमें अच्छे खासे प्लान्स हैं, आपके अगर नेटवर्क अच्छा आता है, आपको कोई भी इशू नहीं है BSNL से, देन BSNL स्टिल इज़ द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान। अगर आप यहाँ पे चारों टेलीकॉम को देखो, बट फॉर अ यूज़र लाइक मी जिसके लिए सेकेंडरी सिम है, 5G भी नहीं है, इनका इतने इश्यूज़ भी आ रहे हैं, तो अगर आप थोड़ा सा क्या कहते हैं उसको कन्वर्जन करो, थोड़ा वैल्यू फॉर मनी देखो, तो कुछ रहा नहीं है BSNL में। बट यहाँ पे मेरा सिम है वो है सितंबर तक, यहाँ पे इसकी वैलिडिटी है क्योंकि मैंने रिचार्ज लास्ट ईयर अक्टूबर में करा दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि क्या मुझे वेट आउट करना चाहिए क्योंकि प्राइस हाइक भी होगा बीच में, उसके बाद मे बी सिचुएशन चेंज हो जाए, या मेरे को अभी से ही पोर्ट करा लेना चाहिए। दैट इज़ फॉर मी टू थिंक अबाउट। बट अगर आपका रिचार्ज यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपायर हो रहा है, अगर आप कंसिडर कर रहे हो, अगर आप परेशान हो BSNL से बेसिकली, तो यहाँ पे आप इस टाइम पे पोर्ट करवा सकते हो। सो दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। आप भी कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप BSNL यूज़ करते हो तो एज अ प्राइमरी सिम या सेकेंडरी सिम, और जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है यू कैन शेयर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।